कहाँ लगी है ये नौकरी? बताती क्यों नहीं? बताया तो था, है कोई पुरानी पहचान वाला जिसने मुझे जॉब दी। वैसे भी तुम तो बच्ची की फीस भर नहीं रहे, फिर मैं कहाँ जा रही हूँ कमाने, क्या कर रही हूँ, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या एक जवाब पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या एक आवाज सालों की चुप्पी को तोड़ सकती है? आज के इस प्रोमो में हमने सिर्फ एक बहस नहीं देखी, हमने देखा एक इंसान का टूटना नहीं बल्कि उसका उठना। ईशा एक ऐसा किरदार है जो अब तक चुप थी, जो हर बात सह रही थी, लेकिन इस बार कुछ बदल गया है। इस बार उसने जवाब दिया है, और ये जवाब सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आपने उसकी आंखों में देखा, वो डर नहीं था, वो गुस्सा था, वो आत्मसम्मान था। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये शुरुआत है या अंत? क्योंकि जब एक दबा हुआ इंसान बोलता है तो कहानी कभी वैसी नहीं रहती। अब बात करते हैं उस सीन की जहां सब कुछ बदल गया। आकाश का कॉन्फिडेंस शुरुआत में साफ दिखता है, उसे लगता है कि वो हमेशा की तरह कंट्रोल में है। लेकिन ईशा का जवाब उसके पूरे एटीट्यूड को बदल देता है। एक पल में उसका चेहरा बदल जाता है, कॉन्फिडेंस से कंफ्यूज्ड। यही वो मोमेंट है जहां पावर शिफ्ट होता है। यहाँ एक हिडन डिटेल है, जब ईशा बोलती है तो कैमरा उस पर जूम करता है। ये दिखाता है कि अब फोकस उस पर है, अब कहानी उसी के अराउंड घूमेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आकाश चुप हो जाता है, वो साइलेंस बहुत कुछ कहता है। ये उसकी हार का पहला संकेत है। ईशा अब अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ेगी, आकाश उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा। हो सकता है ईशा एक बड़ा डिसीजन ले। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईशा सच में बदल गई है या ये सिर्फ एक पल का गुस्सा है? क्या आकाश उसे फिर से दबा देगा या इस बार कहानी पूरी तरह बदल जाएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान कितनी देर तक चुप रह सकता है? कितनी बार वो अपने दिल की बात दबा सकता है? कितनी बार वो खुद को समझा सकता है कि सब ठीक हो जाएगा? लेकिन सच ये है कि हर चुप्पी की एक सीमा होती है, और जब वो सीमा टूटती है तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, बल्कि सालों का दर्द, गुस्सा और आत्मसम्मान बाहर आता है, जैसे ईशा के साथ हुआ है। आज की इस कहानी में हम उसी पल के गवाह बन रहे हैं। एक ऐसा पल जहां ईशा ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी पहचान वापस ली है। अब तक हमने ईशा को हमेशा चुप देखा है। वो हर बात सह लेती थी, हर ताना, हर आरोप, हर दबाव। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच में कमज़ोर थी या फिर वो सही समय का इंतज़ार कर रही थी? क्योंकि कई बार चुप रहना कमज़ोरी नहीं होता, बल्कि एक रणनीति होती है, और शायद ईशा भी उसी रणनीति पर काम कर रही थी। हर इंसान के अंदर एक सीमा होती है, जब तक वो सीमा पार नहीं होती वो सहता रहता है, लेकिन जैसे ही वो सीमा टूटती है इंसान बदल जाता है। ईशा के साथ भी यही हुआ है। पहले वो इमोशनल थी, अब वो अवेयर हो चुकी है। पहले वो रिएक्ट करती थी, अब वो रिस्पॉन्ड कर रही है। ये बदलाव छोटा नहीं है, ये उसकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल देगा। अब बात करते हैं आकाश की। अब तक वो हमेशा कंट्रोल में रहा है, वो डोमिनेट करता था, वो फैसले लेता था, और उसे लगता था कि सब कुछ उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन ईशा का एक जवाब उसके पूरे कंट्रोल को हिला देता है। उसका कॉन्फिडेंस टूटता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, और सबसे बड़ी बात, वो चुप हो जाता है। ये चुप्पी उसकी हार का पहला संकेत है। प्रोमो का सबसे पावरफुल मोमेंट वो है जब ईशा बोलती है। उसकी आवाज़ में जो ताकत है वो सिर्फ गुस्सा नहीं है, वो आत्मसम्मान है, वो दर्द है, और वो एक नई शुरुआत है। जब वो आकाश की आंखों में देखकर जवाब देती है तो वो सिर्फ एक संवाद नहीं होता, वो एक घोषणा होती है, अब मैं बदल चुकी हूँ। इस प्रोमो में कई ऐसे संकेत हैं जो पहली नज़र में नज़र नहीं आते। कैमरा का बार बार ईशा पर फोकस करना, आकाश का धीरे धीरे बैकफुट पर जाना, एक पल का सन्नाटा, ये सब संकेत हैं कि अब कहानी का केंद्र बदल चुका है। अब कहानी आकाश की नहीं, ईशा की है। अब सवाल ये है, क्या ये रिश्ता बच पाएगा या फिर ये एक शक्ति संघर्ष बन जाएगा? क्योंकि जब एक इंसान खुद के लिए खड़ा होता है तो रिश्ते बदल जाते हैं, या तो वे मजबूत हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। अब बात करते हैं आगे की संभावनाओं की। ईशा अब पीछे नहीं हटेगी, आकाश उसे फिर से दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार बात इतनी आसान नहीं होगी। एक बड़ा टकराव आएगा जहां दोनों आमने सामने होंगे, और वहीं से कहानी नया मोड़ लेगी।
लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट भी हो सकता है। क्या पता ईशा कोई बड़ा फैसला ले ले, क्या पता वो इस रिश्ते से बाहर निकल जाए, या फिर वो आकाश को बदलने पर मजबूर कर दे। इस कहानी की सबसे खास बात यह है, असली जंग बाहर नहीं, अंदर चल रही है। ईशा खुद से लड़ रही है, आकाश अपने अहंकार से लड़ रहा है, और यही इस कहानी को इतना पावरफुल बनाता है। एक समय आता है जब इंसान सोचता नहीं, सिर्फ महसूस करता है, और वही पल सबसे सच्चा होता है। ईशा का जवाब उसी पल का नतीजा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कहानी का अंत है या एक नई शुरुआत? क्या ईशा जीत पाएगी या आकाश फिर से कंट्रोल ले लेगा? अगर आप ईशा की जगह होते तो क्या करते?